आज की ये कहानी आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल देगी। ये कहानी है आयु डर्बी और उसके अंकल की। कहानी का नेम है 3 फीट फ्रॉम द गोल, जो कि जिस बुक से ली गई है उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। जिस दौर की ये कहानी है उस दौर में लोग ज़मीन से बहुत ज़्यादा ज़खायर तलाश कर रहे थे, सोना निकाल रहे थे। तो इन दोनों को भी बहुत शौक हुआ कि वो भी ज़मीन से सोना तलाश करें। वो लोग कुछ ज़रूरी आलात लेके रोज़ निकल पड़ते और ज़मीन की खुदाई करते। आखिरकार कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आ ही जाता है जब उन्हें ज़मीन की बहुत ज़्यादा खुदाई के बाद एक चमकीला पत्थर नज़र आता है। वो चमकीला पत्थर वैसे मशीनरी के बगैर निकालना मुमकिन नहीं था। उस जगह को कवर कर देते हैं और वापस अपने शहर आ जाते हैं। वहाँ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताते हैं कि उन्हें कैसे एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया है और उसके लिए उन्हें मशीनरी की ज़रूरत है, जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो वो लोग उन्हें वो पैसे दे देते हैं कर्ज के तौर पर। वो वहाँ से मशीनरी खरीदते हैं और दोबारा उस जगह पे आ जाते हैं, खुदाई शुरू कर देते हैं। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उस सोने के पत्थर को जो है वो निकालते हैं, उसकी एक ट्रॉली निकालते हैं, वहाँ से खुदाई करते हैं और उसको मेल्टर के पास ले जाते हैं और वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। उस रिटर्न से वो अपने कर्जे भी चुका देते हैं और मज़ीद 2 से 3 ट्रॉली वो वहाँ से और निकाल लेते हैं, जिससे वो शहर के अमीर तरीन आदमी बन जाते हैं। अपने कर्जे भी चुका देते हैं और वहाँ पे वो मज़ीद खुदाई जो है ना वो जारी रखते हैं। लेकिन यहाँ पे किस्मत का खेल नज़र आता है हमें। वो मज़ीद खुदाई करते रहते हैं, लेकिन कई महीनों की खुदाई के बाद आखिरकार वो मायूस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मज़ीद यहाँ पे कोई ज़खायर नहीं है। वहाँ पे वो सारी अपनी मशीनरी एक कबाड़िए के हाथ भेज देते हैं, जहाँ से किस्मत का खेल शुरू होता है। वो कबाड़िया कोई आम कबाड़िया नहीं था, वो जो कि सिर्फ $100 में उसने वो सारी अपनी मशीनरी उसको बेच देते हैं। और वो कबाड़िया, वो जंकमैन एक माहिर इंजीनियर को बुलाता है और उसकी राय लेता है। वो इंजीनियर से बताते हैं कि ये मंसूबा किस वजह से नाकाम हुआ, एक फॉल्ट लाइन की वजह से। फॉल्ट लाइन में बताती चलूँ, फॉल्ट लाइन क्या होती है, जो कि एक ज़ल्ज़ले की वजह से ज़मीन की प्लेट कुछ हद सिरक जाती है। वो वहाँ से उसकी जो इंजीनियर की कैलकुलेशन के मुताबिक उसकी खुदाई शुरू कर देता है और एग्जैक्टली 3 फीट के बाद, एग्जैक्टली 3 फुट के बाद है वो मज़ीद ज़खायर वहाँ से मिलने शुरू हो जाते हैं और वो कबाड़िया, वो जंकमैन करोड़पति बन जाता है। यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि वो जो कबाड़िया था उसने एक माहिर की राय ली और वहाँ से वो एक करोड़पति बन गया। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। और कहानी में एक मज़ीद सबक जो हमें सीखने को मिलता है कि वो डर्बी और उसके अंकल, जिन्होंने वो एग्जैक्टली 3 फुट से पहले हिम्मत हार दी थी, वो इस कहानी से, वो अपनी इस नाकामी से एक सबक सीखते हैं। उनका एक और जो है बिजनेस इंश्योरेंस बेचने का, वो अपने इस सबक को, इस ज़िंदगी के इस सबक को अपने जो है उस बिज़नेस के अंदर यूज़ करते हैं कि कहीं पर भी कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। वो अपने जो डर्बी होते हैं, अपने बिजनेस वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के 50 ग्रुप में से सबसे ज़्यादा 1 मिलियन इंश्योरेंस बेचने वाले में से शुमार होते हैं। वो अपनी इस कहानी से सबक सीखते हैं कि जितने भी लोग हमें नो कहें वो उस चीज़ से हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 फुट की दूरी पे उसने हिम्मत हार दी थी। तो ज़िंदगी में हमें भी जब भी कभी आपको लगे कि आप हिम्मत हारने लगे हैं, आप नाकाम होने लगे हैं, तो आप इस कहानी को ज़रूर याद रखें। शायद आपके लिए भी 3 फुट के बाद ही कामयाबी हो।